थर्ड एसी का कोच है ये। माफी मांगो सर। बाल्टी छोड़ के चला गया था अपना। सर अगर ये हाथापाई करते हैं नहीं तो आप हमारे बाप लगते हैं ना। आता है चना बेचने, मोबाइल लेके उतर जाता है। वो पता है यहाँ गुंडागर्दी चल रही, किसको दिखाएगा दिखाओ। हम इसलिए ना कल हम बच्ची का हम कल फोटो लेकर रखा। ये लो हेड पंप भी लगा हुआ है। आप देंगे कि मैं मतलब अपने आप देख लूं? वीडियो बना लीजिए जो बनाना था। तो आज है अवध आसाम एक्सप्रेस पे अपना डे 3 और ये है पार्ट 2 इंडियाज लॉन्गेस्ट डेली रनिंग एक्सप्रेस ट्रेन का। तो अभी तक अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, उसके बाद इस जर्नी का मजा आएगा। और अगर देख लिया है तो चलिए अवध आसाम एक्सप्रेस का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। हम सबके 1.5 किलो तो कल रात में अपनी ट्रेन चल रही थी 45 मिनट की देरी से, लेकिन अभी निर्धारित समय से ये आ चुके हैं अपन लोग इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ बिहार बरौनी जंक्शन। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे और ये आता है अंडर सोनपुर रेलवे डिवीजन। और इस रेलवे स्टेशन पे आपको 9 प्लेटफॉर्म, 15 ट्रैक्स और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। और अभी पता है क्या सीन हुआ इस ट्रेन में? सुबह सुबह हम उठे हैं अभी, हमने देखा है कि यहाँ पर एक विजिलेंस डिपार्टमेंट से एक हैंगे, तो वो क्या कर रहे हैं कि जो भी अनऑथराइज वेंडर वगैरह है ना उन सबको भगा रहे हैं। अभी क्या हुआ, एक था जो चने वगैरह बेचता है ना, उसने क्या किया, थर्ड एसी में एक का मोबाइल लिया और दौड़ गया चलती ट्रेन से। अब बताओ, अब आप लोग कहते हो कि अनऑथराइज वेंडर को मत टोको, मत बोलो, अभी ये सीन हुआ है। मतलब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हम आपको कुछ रिकॉर्ड करके तो नहीं दिखा पाए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं भाई इन लोगों से बच के रहना। जो भी अनऑथराइज रहता है ना उससे या तो चीज़ें ही मत लो, और ले भी रहे हो तो बहुत संभाल कर। देखो ना क्या हुआ, चलती ट्रेन से लेकर दौड़ गया और उतर गया। अब नुकसान हो गया ना बंदे का। और मोबाइल अब आप समझ रहे हो 10-15 हज़ार से क्या नीचे का आएगा मोबाइल। तो अभी यही सीन बना है, जितने भी अनऑथराइज वेंडर है ना सबको यहाँ पर उतार रहे हैं, वो भगा रहे हैं। ये लो भाई साहब, अपन को लीची भी मिल जाएगी स्टेशन पे। तो भैया क्या हिसाब दे रहे हैं? 60 कितने का? 60 का बंडल। 60 का बंडल जी। अच्छा, 60 रुपये का ये बंडल मिल जाएगा लीची का। तो बढ़िया, आप यहाँ बरौनी जंक्शन से लीची वगैरह भी ले सकते हो। बाकी स्टॉल्स तो हैं, कुछ भी एग वगैरह लेना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ मिल ही रही हैं। क्या हुआ? तो वो जो मोबाइल चोरी करके भागा है उसके साथ वाला ही बाल्टी छोड़ के चला गया था। भाई सब कॉफ़ी ली है। कॉफ़ी वैसे तो ठीक है, लेकिन दूध के नाम पे कुछ है ही नहीं, बस पानी, शक्कर और कॉफ़ी, ये सीन है। चाय भी कल ट्राई की थी, पार्ट 1 में आपने देखा था, चाय का टेस्ट भी ऐसे ही और कॉफ़ी भी ऐसे ही। अभी तक थर्ड एसी में स्लीपर जैसा था, अब देखो थर्ड एसी में जनरल वाला सीन। क्या बोल रहे हैं? 10 रुपए का चाय दे रहे हैं, बोल रहे हैं एहसान कर रहे हैं, 7 रुपए का जमाना चला गया। अच्छा, रेट लिस्ट दिखाइए। एहसान कर रहे हैं? दिखाइए 7 रुपए है कि 10 रुपए? एक मिनट रुक जाओ चाचा। अरे तू पूरा भर देता फिर माना क्यों? ये क्या बोला कैसा कर रहा ये क्या है? टी बैग वाला ना? नॉर्मल चाय का क्या है वो रेट? 7 रुपया। नॉर्मल चाय का दिखाइए। इसको वीडियो लीजिए, वीडियो लीजिए, आप वीडियो लीजिए। ये टी बैग वाला चाय है 10 रुपए का। ये सामने लीजिए, टी बैग वाला 10 रुपए है। नॉर्मल वाले का रेट कहाँ है आपका? ये लिखा हुआ है ना स्टैंडर्ड टी 5 रुपए। नहीं, वो 7 रुपए हो गई है। टी बैग वाला 10 रुपए है। और आप क्या बोले? कंप्लेन बुक देंगे आप? आप देंगे कि मैं मतलब अपने आप देख लूं? मैं लास्ट की आप देखिए, उन्होंने वीडियो बना ली जो बनाना था, हो गया, आपका एक फोटो आ गया।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक ये लीजिए, ये भाई साहब का फोटो लीजिए। इसको हिसाब करो, अगला स्टेशन उतारो। हमको स्टाफ नहीं चाहिए ऐसे। ऐसा स्टाफ बदतमीज हमको नहीं चाहिए। बोले सर, उतार देंगे सर। अब उसके वो कर रहे हैं, वीडियो मत जो आप कहेंगे वही करेंगे। इतना दूसरा बढ़िया है, है। वीडियो अपने आप पहुंच जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर 6 डिब्बे आ सकता हूँ तो आप तकलीफ को निकालने में B6 सर हम आएंगे सर, आएंगे सर। बुक दे दीजिए मुझे, मैं इतना ही कह रहा हूँ। बुक दे दीजिए एक बार बुक दीजिए सर एक बात बताइए, आपका 7 रुपए का चाहिए, मैं 10 रुपए कैसे दे रहे हैं? अगर मैं बोल रहा हूँ एक ब्राह्मण हम लोग कुछ नहीं बोल रहे तो वो हमारा 3 दिन से जब से उठे हैं, तब से हम इनको बोल रहे हैं, आधा आधा कब करके दे रहे हैं हमको। मैं इतना ही कह रहा हूँ, जब तक आप नहीं आएंगे नहीं लिखूंगा, इनको लेके आइएगा, बस इतना ही कह रहा हूँ। सर हम चलते हैं सर, इसको लेकर सर हम चलते हैं सर। सर एक बात माफ कर दीजिए अगली बार गलती नहीं होगा सर, कोई स्टाफ बदतमीजी नहीं करेगा। प्लीज सर, एक बार माफ ये कर भी वहाँ खड़े थे, चाय मैंने मांगा, एहसान कर रहे हैं मेरे ऊपर। माफी मांगो सर। नहीं ऐसा मैंने क्या बोला था आपसे पहले, आप ये बताइए मैंने क्या बोला था? चाचा, मैंने क्या बोला था? चाचा यार बोला था ना, कह रहे हैं 7 रुपए जमाना गए तू जब चाय पियत रहा। ये क्यों बोला? ए बाबू, चाचा जब तू पुराना हो गया तेरे को बात करने तमीज नहीं है, इस तरह बात करना है। मैं इनसे पूछे अगर मैंने माँ बहन कुछ चाचा ही बोला था, बोला था कुछ नहीं, क्या बोले आप? जमाना गया चाय पीने वाला ना, 7 रुपए तू करेगा, भुगतान सबको पड़ेगा। 7 रुपए का सुनिए, ठीक है, पे मत कितना जाइए। किया सर आप लोग? सर आप बेटी से कितना किया बताइए ना। मैं अरे सुनिए ना, जाओ मिल लो। मतलब जा रहे हैं कितना दिया? मैं वही बात, बुक लेके आइएगा, अगर नहीं लेके बना लो 2-3 फोटो चाय। बस मैं इतना बता रहा हूं। सर आइए, आपने वीडियो कर लिया? हाँ जी। नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप हमको ऐसे धांधली के अंदर में लूट रहे हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक जब से उठे हैं तब से आप हमको लूट रहे हैं, हम कैसे कर लेते हैं बताइए आप? नहीं आप बताइए ना, आप 7 रुपए या तो उसके ऊपर लिख कर रखिए ना कि चाय का दाम 7 रुपए, तो 7 रुपए दीजिए ना आप। हम आपका सुन रहे हैं ना, हम तो दूसरे का नहीं सुन रहे ना, हम आप लोगों का ही सुन रहे हैं। अभी तो ये ठीक है कि सर आए हुए हैं तब आप ये कर रहे हैं, नहीं तो आप हमारे बाप लगते हैं ना। नहीं आप पूछिए ना, हम उनको जब से चढ़े हैं ट्रेन से तब से हम ये कर रहे हैं। कल बच्ची को चाय आप दिया, हम दिखाएगा आपको फोटो, रुकिए हम आपको फोटो दिखाता है। हम कल आपको कल का फोटो दिखाते हैं सर, कल का चाय जो दिया था ना, हम बोला कंप्लेन, ये देखिए ये रहा सर, कितना चाहिए। हम हमने कल बच्चे का हम फोटो लेकर रखा हुआ, लेकिन हमारे पास में कोई ये प्रूफ नहीं है कि ये देखिए आपका चाय दिया हुआ है। ये रहा चाहिए कितना आधा गिलास भरा हुआ है, वो भी है ना हमारे ऊपर में एहसान कर रहे हैं। 7 रुपए वाली चाय 10 में देकर आधा गिलास भरा हुआ है। ये रहा, हम इसलिए ना कल हम बच्ची का हम कल फोटो लेकर रखा हुआ है। बुक लेके आइए आप, या तो आप लेके आएंगे या तो 9:06 में ट्रेन। ये देखिए आप ऐसे हम लोग मोबाइल मोबाइल अभी चोरी हुआ है यहाँ पर, इसलिए आप लोगों को इतना बोला जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर समय से 7 मिनट पहले ही आ चुके हैं अपन लोग कटिहार जंक्शन, और बरौनी पे हमने आपको बताया था ना, विजिलेंस डिपार्टमेंट से कोई आया हुआ है। विजिलेंस डिपार्टमेंट से मतलब समझ लो एक ऑफिसर आए हुए हैं भाई, और मतलब प्राइवेट में चल रहे हैं। पूरी उनने बवाल मचा रखा है पूरी ट्रेन में। जितने भी अनऑथोराइज प्राइवेट वेंडर्स वगैरह जो भी आ रहे हैं उन सबको उतारना, वो सारी चीज़ें देखना। अभी जो मैटर हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने मांगी चाय एक स्टाफ से, पेंट्री वाले से, ठीक है, उसको पैसे भी दे दिए। उसके बाद आधा कप भर के बोल रहा है कि एहसान कर रहे हैं हम आपको चाय देकर। बस ये तो भाई गलत बात है, मतलब कोई भी पैसे भी दे रहा है उसका, तुम इस तरीके से बात कर रहे हो, तो इसलिए वो सब हुआ। पेंट्री कार में गए तो वो सारी चीज़ें हुई।
तो अभी बुलावा आ गया है भाई, चलना है अभी पेंट्री की तरफ। उसके अब जो है कंप्लेन हम लोगों को करनी है, ठीक है। उसमें क्या है कि ये लोग चाय वगैरह भी महंगी बेच रहे हैं, 7 रुपये की चाय 10 रुपये की। तो उस चीज़ को कंप्लेन को रजिस्टर करने के लिए जो पेंट्री मैनेजर है ना, उससे मांगी है कंप्लेंट बुक। वो देने को तैयार नहीं है, कह रहा है ऐसा छोड़ दो, ये वो ऐसा वैसा, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, कंप्लेंट रजिस्टर होगी। तो भाई सही बात नहीं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट तो डेली होते रहते हैं, लेकिन कंप्लेंट रजिस्टर ना होने की वजह से उनका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन ही नहीं होता है। तो अभी जा रहे हैं उन्होंने, अभी हम ऐसे आपसे बातचीत कर रहे थे ना, तो उधर से आवाज़ आई कि आ जाओ वहाँ जाना है पेंट्री में, क्योंकि उसको बोला हुआ था इन्होंने कि कटिहार से पहले हमको चाहिए कंप्लेंट बुक, लेकिन नहीं आई। तो अब जा रहे हैं आगे की साइड, देखते हैं भाई क्या सीन है। और वैसे बता दें अपनी अवध आसाम एक्सप्रेस का कटिहार जंक्शन पे 10 मिनट का हॉल्ट है। चलो देखते हैं आगे क्या सीन बनता है भाई। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल सही लगी हमको, अनऑथोराइज वेंडर वगैरह सब ट्रेन में चल रहे हैं, पूरा जनरल बना रखा है। वो भी यही बोल रहे हैं सबसे कि भाई तुमने पूरा जनरल बना दिया है 3rd AC को। तो ये चीज़ है, सही बात है यार, मतलब इंसान पैसा दे रहा है, अभी फ़ोन भी चोरी हो गया, क्या क्या सीन हो गया यार। मतलब 3rd AC 2nd AC में इंसान पैसा दे रहा है सेफ्टी, सिक्योरिटी और कंफर्टेबल जर्नी के लिए, और ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। बाहर से आदमी आता है चना बेचने, मोबाइल लेके उतर जाता है। मैंने क्या बोलता कटिहार से पहले लेके आना, मेरे हिंदी में प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम थी। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ कुछ चलो, कहाँ जा रहे हो? हैं? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? इनका वीडियो बनाइए, कहाँ कॉल कर रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं, नंबर बताइए उसका। किसको कॉल कर रहे हैं? वो कंटिन्यू चल रहा है, आपका वीडियो चल रहा है कंटिन्यू। बुक लाइए। आपको समस्या क्या हो रही है कंप्लेंट बुक तेरे में देने कोई में? दिक्कत है आपको? ये तो पैसेंजर का राइट है, वो आपसे कह सकता है कि कंप्लेंट बुक दो, कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। आई कार्ड लीजिए सर। अगर ये हाथापाई करते हैं, हाँ हाँ, नहीं ये बिल्कुल, मैनेजर है ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। AST मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, हाँ असिस्टेंट मैनेजर लिखे। अभी से बात करा दो मैनेजर से, बुक दीजिए चलिए। अभी बस पेंट्री से लौटे हैं, तो उसके बाद देख रहे हैं ये भाई साहब यहाँ डले हुए हैं। कहाँ से आई है? अभी कटिहार से आए हैं क्या? वाह, चल के आ गया था, अपने आप आ गए थे ये? तो नशे में है कि क्या है, आ गए उसका, गिर गए यहीं बीच में। वाह, हाँ जी, हाँ बताइए। 3rd AC का कोच है ये। गारंटी हुआ है कुछ खराब वगैरह? रोज तो चलते हैं लेकिन गाड़ी में गारंटी कहाँ से मिल जाओगे? और हमें AC में मिलोगे जी? हाँ, हर AC में, हर AC में नहीं, मतलब कभी कभी गाड़ी पीछे से पकड़ते हैं, गाड़ी चल गई ऐसे आगे से। एक तरफ गारंटी दे रहे हो कि यहीं मिलेंगे, और एक तरफ कह रहे हो कि हम जाते नहीं हैं। ये दोनों चीजें एक साथ, खुद ही फंस गया ना। हाँ, एक साथ दोनों चीजें कैसे चल सकती हैं? या तो आप अभी बेवकूफ बना रहे हो, या फिर आप और कस्टमर को बेवकूफ बना बोले रहे थे हो। कि ऐसे मिलेंगे, तुम बोलिए स्लीपर में मिलेंगे, AC में हम। अरे यार बोल रहे बाल्टी छोड़ के मोबाइल, तो वो भी तो बेचने आया था भाई, वो भी तो बेचने आया था। उधर को बाल्टी भरी हुई चला वाला ही लेकर के। हाँ, तो वो भी तो बेचने आया चना था। भरा हुआ, उसमें जाओ बाल्टी में देखो ना, मोबाइल 10,000 से नीचे है कोई? तो अभी सुबह से जो है ऐसी खाली पेट पूरे में घूम रहे थे भाई। अभी पेंट्री में गए, इधर गए उधर गए, अभी भी उनने जो है कंप्लेंट बुक हम लोगों को नहीं दी है। ये बोला हुआ है पेंट्री मैनेजर को कि थोड़ी देर में आके दे के जाओ, अभी तक तो खैर नहीं दी है। लंच रखा हुआ है काफ़ी देर से, हमने सोचा चलो अब लंच कर लेते हैं, काफ़ी लेट भी हो गया है। ट्रेन की पेंट्री से ही लंच ऑर्डर कर दिया था हमने। इसमें ये देखो इनने दाल दी है, आज तो काफ़ी बिल्कुल पतली ही दाल कर दी है यार। इन्हें ऐसा लग रहा है उनको पानी ही मिला दिया हो। कल तक की तो ठीक थी, जो पार्ट 1 में हमने आपको खाना दिखाया था पेंट्री का, इसमें तो बिल्कुल ही पतली कर दी है। एक ये है आलू, बस आलू है, ये पता नहीं क्या छोटा सा परवल डला हुआ है, आलू परवल की सब्जी है, एग करी, पराठे हमने 1 पैकेट एक्स्ट्रा ले लिए थे। वैसे 2 पराठे रहते हैं, छोटे छोटे पराठे हैं तो 2 एक्स्ट्रा, और चावल। इससे पहले हुई है कोई कंप्लेंट रजिस्टर की है? नो सर। गाड़ी में चढ़ेगा, गाड़ी में चढ़ेगा नहीं। तो अभी आ चुके हैं अपन लोग आजम नगर रोड रेलवे स्टेशन। छोटा सा ही रेलवे स्टेशन है, देखो भाई बगल से तो खेत लगा रखे हैं इन लोगों ने, खेत है बिल्कुल से।
हवा बहुत बढ़िया चल रही, मौसम इधर बढ़िया हो रहा है। और अभी वो जो था ना, पता नहीं कौन बंदा था, क्या था, वो लेटा हुआ था अपने कोच में, उसको उतरवा दिया। यहाँ पर बड़ी समस्या यार, एक से एक लोग मिल रहे हैं इस जर्नी में तो सही में। ये है स्टेशन भाई, इधर खड़ी है ट्रेन, इधर प्लेटफॉर्म पे तो देखो बस घास ही घास, और इधर बगल से खेत लग रहे हैं पूरे में। क्या लोकेशन है, अल्टीमेट लोकेशन लग रही है यार इस रेलवे स्टेशन की। तो ये लो हेड पंप भी लगा हुआ है, हैंड पंप आजकल दिखते नहीं है, यहाँ हैंड पंप भी मिल जाएगा। वाह भाई वाह। अभी आप ये जो रेलवे स्टेशन देख रहे हो ना, इसको अभी अपन स्किप कर रहे हैं। ये है गैसल रेलवे स्टेशन। यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था बहुत तगड़ा। कई लोगों को याद आ भी गया होगा इस रेलवे स्टेशन को देख के कि हम कौन से एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस रेलवे स्टेशन पे कुछ सालों पहले बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था इसका। अपना अवध आसाम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल आमने सामने की जो है टक्कर हुई थी भाई साहब, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था। तो तभी हम बैठे हुए थे, ये रेलवे स्टेशन देखा तो हमको याद आ गया कि अरे ये तो वही रेलवे स्टेशन है भाई साहब। बहुत तगड़ा सीन है, सोच के भी लगता है कि यार क्या सीन हुआ होगा उस टाइम पे। मौसम यार क्या अल्टीमेट मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है। गेट पे खड़े होने अब मज़ा आ रहा है। यहाँ आ गए ना इस साइड पर थोड़ी ठंडा के इस साइड पानी नहीं गिर रहा है ना, इसलिए बढ़िया मौसम, हरियाली भी अच्छी है यहाँ पर। निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। और इस रेलवे स्टेशन को इंडियन रेलवेज में A1 कैटेगरी में रखा गया है। और इस रेलवे स्टेशन पे आपको नैरो गेज और ब्रॉड गेज दोनों ही लाइंस देखने को मिल जाएगी। और यहीं से स्टार्ट होती है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज। इसी वजह से यहाँ पर दोनों ही गेज की आपको रेलवे लाइंस देखने को मिल जाएंगी। अपनी अवध आसाम एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। खाने पीने का तो भाई ये हिसाब है इस रेलवे स्टेशन। ये देखो चाय वाय तो मिलती है नॉर्मली, ये बॉइल्ड एग भी मिल रहे हैं मसाले के साथ ही में दाल वड़ा वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्या वो कितना कह रहे हैं? 45 कह रहा है। देखिए MRP 40 है, उसके बाद भी 45। अभी जो अपने साथ विजिलेंस डिपार्टमेंट से हैं उनके साथ भी हुआ, उधर पे कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे 40 की 45 में। अभी हमने यहाँ पर लस्सी ली है, 20 रुपये MRP इस पे साफ साफ डला है। उसके बाद भी हमको चार्ज कर रहे हैं 25 रुपये। 25 रुपये आप किस बात के ले रहे हो जब MRP इसमें 20 रुपये पड़ी हुई है? गरम लीजिए ना। गरम क्या लीजिए आप ये बताइए, मार्केट में नहीं बेचते हैं क्या इसी प्राइस में? 20 रुपये की चीज़ 20 में नहीं बेचते, 25 से बेचते हैं क्या? अंडा का आइस लगाते हैं। आइस लगाने का मार्केट में पैसा लेता है कोई? आइस का पैसा नहीं लेगा। कौन लेता है पैसा? आइस का पैसा नहीं लेगा मार्केट में। ये बताओ, नॉर्मल लीजिए ना। हमारी बात सुनो, हमारी बात रुको नॉर्मल का पैसा है क्या कर लिए? अरे हमारी बात सुनो, इधर आओ, इधर आइए। आप ये बताइए, बिस्लेरी बोतल आप कितने की बेच रहे हैं? 20 रुपये बेच रहे हैं। MRP कितनी है उस पे? 20 रुपये। 25 बेचो ना उसको। 25 क्यों नहीं बेच रहे हो? हाँ तो फिर इसको क्यों बेच रहे हो? उसका ठंडा किया, उसका पैसा उसको ठंडा नहीं कर रहे हो बिस्लेरी को? 20 रुपये बर्फ का लगता है वो पैसा। बिस्लेरी ठंडा नहीं करते हो क्या? उसको फिर 20 से 25 क्यों नहीं बेचते हो? दिखाएगा दिखा। वो पता है यहाँ गुंडागर्दी चल रही, किसको दिखाएगा दिखाओ। हाँ ऊपर तुम लोग कुछ लिख के नहीं रखते हो यहाँ पर बिल्कुल भी है। लाओ 5 रुपये वापस करो, चलो गुंडागर्दी मत दिखाओ। क्या ये क्या होता है? वो दीजिए। वो काय को दीजिए? 5 रुपये आप वापस करो हमको, ठीक है? अरे 5 रुपये वापस कर रहा है, उसको दीजिए ना। तो इसको क्यों दीजिए? 5 रुपये दो, ठंडा क्या मतलब होता है? बिस्लेरी बोतल 20 की गरम बेच रहे हो क्या, जो इसको गरम दोगे हमें? तो गरम बेच रहे हो क्या? ऐसी ही कहानी है इस साइड में, बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब 5 रुपये के लिए बोल रहे हो तो उल्टा हमसे कह रहा है कि जहाँ वीडियो बना के डालना है डाल दो। बताओ, ऊपर से ये लोग क्या है, अपना लाइसेंस नंबर वगैरह ऊपर कुछ भी नहीं लिखते हैं। क्यों? कंप्लेन करोगे किस नाम से करोगे? क्या बोलोगे कंप्लेन में, क्या लिखोगे? ये समस्या है।
अब मेन बात ये है कि ट्रेन जा रही है तो हम इनका लाइसेंस नंबर वगैरह उसको लेके ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ एक कम से कम पता तो है कि भाई कौन से स्टॉल के लिए किया है। यहाँ तो ना नाम लिखा है ना लाइसेंस नंबर, कुछ भी लिखा ही हुआ नहीं है, तो कैसे करोगे। इन लोगों का ये गेम है, किसी भी स्टॉल पे नहीं है। इतने सारे स्टॉल अभी हमने देखे ये जलपाईगुड़ी जंक्शन पे किसी पे नहीं है। अब जब भाई ये 20 रुपये MRP है, ठीक है, इसको 20 रुपये से 25 रुपये दे रहा है। हमने बोला बिस्लेरी की बोतल कितने की है, कहता 20 की। तो हमने उसको ठंडा करके 25 की क्यों नहीं बेचते हो, कोई खरीदेगा ही नहीं। ये सीन है। तो उसको 20 की बेच रहे हो तो इसको 25 की क्यों बेच रहे हो, है ना गलत चीज़। ये सीन है इन लोगों का यार, हद से ज़्यादा। कितना आप बोलोगे, कितना आप ठोकोगे, आप ही के ऊपर है ये। और अपने आप तो होने से रहा, आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ব্ল্যাঙ্কেট বেডশিট মুড়ি সামনে টাকা বেডশিট ভালো লাগে মুড়ি হবে ঝালনি হবে মুড়ি হবে। नहीं, ऐसा नहीं है। रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक आप सीट खोल सकते हैं, उसके बाद आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे जबरदस्ती नहीं बोल सकते। हम खुद और सीट पे चढ़ना क्या क्या बात कर रहे हैं आप, सुनिए ना। नहीं आपको पुलिस पैसा देता है क्या आप किसी सीट पे चढ़ रहे हैं हम भी फौजी हैं हम भी फौजी हैं क्या आप फौजी है जो भी है करने के बाद जाता है लड़ने के बाद ऐसा समझ नहीं क्या रात का फिर से डिनर मंगा लिया है पेंट्री से ही। मेन्यू वही है सेम, चावल दाल सब्जी एग करी रोटी। डिनर तो अपना हो गया है कंप्लीट, और खाना तो यही सेम खा के 3 दिन से हम तो हो गए एकदम बोर। वही सेम खाना रिपीट हो रहा है, पर क्या करें, कोई ऑप्शन भी नहीं है हमको, क्योंकि आपको इस ट्रेन का खाना दिखाना था कि इस ट्रेन के पेंट्री में आपको कैसा खाना मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग रूट है इस ट्रेन का। तो जो भी नंबर ट्रेवल कर रहा है इतना खाना तो कोई भी कैरी नहीं कर सकता ना, इसीलिए हमने इस ट्रेन की पेंट्री का खाना ट्राई किया और आपको दिखाया। खाना हम देखो सीधी बात करें तो ओवरऑल पूरी जर्नी में आज तीसरा दिन था हमारा इस ट्रेन में, एवरेज खाना है, मतलब काम चलाने लायक। वैसे हम ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन हमको पेंट्री का ही दिखाना था तो हमने आपको दिखाया। यही है इस ट्रेन की पेंट्री के खाने से आप काम चला सकते हो, ये मत एक्सपेक्ट करना कि बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन हाँ एक चीज़ है, एग थाली और वेज थाली जो है ना, इसमें एग वाली थाली जो है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एग करी थोड़ी ठीक है, बाकी तो थाली में और कुछ उतना बढ़िया नहीं है। एग करी आपको थोड़ा सही लगेगी। निर्धारित समय से 35 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग न्यू अलीपुरद्वार जंक्शन, जो कि वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन पे डेली 90 ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है। 3 ओरिजिनेट होती हैं और 3 ही टर्मिनेट होती हैं। और अपनी अवध आसाम एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। कौन है भाई साहब क्या बताएं यार, इस ट्रेन के AC कोच में ट्रैवल करके लग ही नहीं रहा है। AC कोच है, इतनी चहल पहल, मतलब स्टेशन पे तो चलो है ही है बाहर, और अंदर कोच के अंदर भी बड़ी चहल पहल है। रात में सोने भी नहीं देते, इतना शोर होता है ना कि रात में सो भी नहीं पा रहे ढंग से, इतनी ज़्यादा ओवर चहल पहल है यहाँ पर। चलो अभी रात का देखो कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 9 बजने वाला है, 8:45 हो गया है। चलो अब सोते हैं और कल सुबह से कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को, देखते हैं कहाँ नींद खुलती है। सुबह कल जल्दी उठेंगे, क्योंकि अल्टीमेट नज़ारे कल सुबह मिलने वाले हैं अपन को आसाम के। सुबह की सनराइज़ कल आपको दिखाते हैं आसाम से, ठीक है। तो चलो अभी के लिए गुड नाइट। इस ट्रेन में आपको AC कोचेस में ये जुगाड़ भी मिलेगा। ये देखो कुर्सियाँ रखी हैं 2, बढ़िया से चेन में लॉक मार के रखा है, कोई टेंशन नहीं। अभी
सुबह का बज रहा है 5:30 और अभी हमने उठ के देखा तो बाहर की साइड यार इतना तगड़ा मौसम है, एकदम फॉग हो रही है, सर्दी हो रही है। इसी वजह से जो नॉर्मल टेम्परेचर था ना कोच का वो भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया। हमारी नींद ही खुल गई यार, सो ही नहीं पाई क्योंकि पेट्रोल वगैरह है नहीं है इस ट्रेन पे। तो अपना भाई थोड़ा बहुत लाए थे हम चादर वगैरह, तो उसको ओढ़ के सोए हुए थे, लेकिन सर्दी इतनी लगने लगी कि नींद ही खुल गई। हमने सोचा चलो सोते ही नहीं, अब रहते उठ गए। इसलिए बाहर देख रहे हैं यहाँ बरसात हुई पड़ी है भाई, पूरा हरियाली, शानदार आसाम के नज़ारे। ये हमारे साथ में पैसेंजर थे, उतर गए हैं, बाय। बढ़िया मौसम हो गया है, बरसात हो रही है और साथ में कॉफ़ी। ये देखो क्या तगड़ा मौसम हो गया है। निर्धारित समय से 23 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग दीमापुर, जो कि नागालैंड के दीमापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। और बात करें इस सेक्शन की तो ये रेलवे स्टेशन लमडिंग डिब्रूगढ़ मेन लाइन सेक्शन पर पड़ता है और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। भाई सेक्शन तो अल्टीमेट है ही है, उसके साथ मौसम भी यहाँ पर बहुत तगड़ा हो रहा है। अपनी साइड जो है बिल्कुल अभी गर्मी हुई पड़ी है, एकदम तगड़ा वेदर है वहाँ पर भाई। टेम्परेचर जा रहा है 40-45, यहाँ मानसून आ चुका है, बरसात हो रही है, बहुत शानदार मौसम, मतलब ठंड लग रही है ऐसा मौसम है। पेंट्री से ही अभी गर्मा गर्म मंगा लिया है ब्रेड ऑमलेट और साथ में इसके है केचप। चलो टेस्ट करते हैं कैसा ब्रेड ऑमलेट है। वैसे इनसे हमने बोला था गर्मा गर्म लाना, तो गर्मा गर्म लाए एकदम। और उन्होंने हमसे पूछा था कि आपको ब्रेड में लगा दें या वैसे ही लाया, हमने ब्रेड में ही लगा दें। तो ये देखो ब्रेड में लगा कर दिया है भाई। ब्रेड ऑमलेट का टेस्ट एकदम बढ़िया, एकदम फ्रेश बनाया हुआ है, मज़ा आ गया। मतलब 3 दिन से हम ट्रैवल कर रहे हैं, इतना अच्छा खाना नहीं मिला जितना अच्छा आज ब्रेकफास्ट मिल गया है। निर्धारित समय से ही आ चुके हैं अपन लोग मरियाणी जंक्शन, जो कि आसाम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन पे आपको वेटिंग हॉल, पार्किंग, फ्री वाईफाई जैसी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। फुल्ली EMD डेडिकेटेड डीजल लोको शेड भी मिल जाएगा और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। मजा आ रहा है ना भाई साहब इस ट्रेन जर्नी में। मतलब अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया था, आज से 3 दिन पहले। कहाँ से? राजस्थान, फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, आसाम। अभी अपन आसाम में ये ट्रेन जर्नी एंड होगी कुछ ही देर बाद। तो मज़ा आ रहा है ना, मतलब यार कहाँ से कहाँ, इतनी लंबी ट्रेन जर्नी यार। उसके बाद ये जो टी गार्डन्स वगैरह पड़ते हैं ना आसाम के, इसके नज़ारे आपको कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। हमको तो बड़ा मज़ा आ रहा है सही में। इधर जब से नॉर्थ ईस्ट में एंटर हुई है ना, आज सुबह से जो मौसम है, जो रूट है, अलग ही मज़ा है। सिंगल डीजल लाइन का ये रूट है, हम आपको बता दें। ये गुवाहाटी के बाद लमडिंग के बाद से शुरू हो जाता है सिंगल लाइन डीजल रूट। ये देखो अब हुआ है मौसम और भी शानदार। अभी अपनी ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पर, भोजो रेलवे स्टेशन है, देख रहे हो भोजो। और इसके अगल बगल पूरा कोयला ही कोयला डाला हुआ है, ये देखो। पता नहीं क्या चक्कर है, आखिरी तक कोयला ही कोयला। मौसम अभी भी बारिश हल्की हल्की हो रही है, पूरा कोयला भी भीग गया है।
निर्धारित समय से 12 मिनट पहले ये आ चुके हैं अपन लोग न्यू टिनसुकिया जंक्शन, जो कि इस अवध आसाम एक्सप्रेस का लास्ट स्टॉप है। इसके बाद सीधा पहुंचेंगे अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, टिनसुकिया टाउन में एक और रेलवे स्टेशन है टिनसुकिया जंक्शन के नाम से। तो न्यू टिनसुकिया जंक्शन है ये वाला और टिनसुकिया जंक्शन है एक और, दोनों के बीच में है डिफरेंस करीब 4 किलोमीटर का। तो भाई कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी कुछ पैसेंजर यहाँ उतरे हैं तो उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाया था, तो वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थोड़ी कि कौन सा रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होने का। और नेक्स्ट स्टॉप आएगा अपनी डेस्टिनेशन अब सीधा डिब्रूगढ़, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। जर्नी अपनी बस कंप्लीट होने वाली है। वहाँ आपको कंडीशन दिखाते हैं। बेसिन आप देख ही रहे हो, गंदगी यहाँ पड़ी हुई है। मिरर ठीक ठाक साफ है, ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना। ये अभी 3rd AC का हम आपको दिखा रहे हैं। वॉशरूम ये देखो, बोतल वगैरह पड़ी हुई है। स्मेल इतनी गंदी आ रही है ना, अंदर जाना ही पॉसिबल नहीं है। हैंड वॉश तो है, ये अच्छी बात है कि पूरी जर्नी के दौरान हैंड वॉश रहा। मिरर लेकिन कुछ खासा साफ नहीं है, इसके अंदर हम दिखा नहीं सकते आपको, क्या करें। और बाकी जो कोच की आप साफ सफाई तो सामने देख सकते हो भाई, ये देखो नीचे। खैर लोगों का भी इसमें बहुत अच्छा हाथ है गंदगी फैलाने में। सो फाइनली डे 4 में ये पहुंच चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन डिब्रूगढ़। समय से आधा घंटे पहले 3118 किलोमीटर की ये जर्नी अपन ने पूरी कर ली है अवध आसाम एक्सप्रेस की, इंडिया की लॉन्गेस्ट डेली रनिंग ट्रेन। तो कैसी लगी आपको ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मतलब यार कितनी तगड़ी ये जर्नी थी, क्या क्या हुआ इस जर्नी में, और कोचेस की कंडीशन कैसी थी, सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। और अपनी डेस्टिनेशन तो बिफोर टाइम पहुंची गई ट्रेन, क्योंकि इसको समय काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। तो कैसी लगी आपको ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ट्रेन लवर्स HY हमारी इंस्टाग्राम ID है, देखो यहाँ मेंशन हो रही है, वहीं फॉलो कर लो, वहाँ सारे अपडेट्स हम देते रहते हैं। और अब आ गए हैं नॉर्थ ईस्ट में डिब्रूगढ़ में, तो अब यहाँ की भी नॉर्थ ईस्ट की भी कुछ ट्रेन्स की जर्नीज आएंगी बैक टू बैक। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नॉर्थ ईस्ट की और भी बहुत सारी तगड़ी जर्नी में। और डिब्रूगढ़ से एक और अब यहाँ से जर्नी होने वाली है, वो भी बहुत शानदार यूनिक होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।